So hello everyone, welcome once back on my YouTube channel. So we have started groups and rings BSc 5th sem मैथ और हमने अब तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स। तो बेसिक में पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर हमें नाम ही शो कर रहा है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि कोई एक एलिमेंट होगा ग्रुप का और उसकी पावर। तो पहले मान लेते हैं कि जो जी है वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। सो जी एक ग्रुप है, तो इसको हम शो करेंगे ऐसे, जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एक ग्रुप है और हम मान लेते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जी। अगर जी जो है वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और ए उसमें से कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है जी से, तो हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ए और बी जी से बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी भी जी से बिलोंग करेगा, यानी कि ए स्टार बी। बट यहाँ पर स्टार क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल। सो ए डॉट बी भी जी से बिलोंग करेगा। तो अगर मैं मान लूँ कि बी भी मेरे पास क्या हो, ए हो, तो अगर ए और ए बिलोंग करता है जी से तो मेरे पास ए डॉट ए भी जी से बिलोंग करेगा, दैट इज़ ए स्क्वायर भी यहाँ पर जी से बिलोंग करेगा। तो हमने सिर्फ ये चीज़ लिखनी है कि अगर ए जो है बिलोंग करता है जी से, सो फॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू जी, हमारे पास ए डॉट ए, इसका मतलब कि ए स्क्वायर भी जी से बिलोंग करेगा। अब ए और ए स्क्वायर का अगर मैं लूँ तो फॉर ए कोमा ए स्क्वायर जो कि बिलोंग करते हैं जी से, अगर यहाँ पर मैं दोबारा लगाऊँ क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या बनेगा, ए डॉट ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब भी जी से बिलोंग करेगा। अगर मैं दोबारा से लगाऊँ प्रॉपर्टी ए वाली, फॉर ए और ए क्यूब जो कि जी से बिलोंग करते हैं, मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। सो ए इंटू ए क्यूब दैट इज़ ए फोर बिलोंग करता है जी से। अगर इसी आर्गूमेंट को मैं सेम तरीके से कंटिन्यू करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास निकल कर आएगा कि जो ए एन है वो बिलोंग करेगा जी से, और यही इसका मतलब है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि हमने कोई एक एलिमेंट लिया तो उसकी जो इंटीग्रल पावर होगी, यानी कि ए की पावर मान लीजिए 10, ए की पावर 20, ए की पावर 50 या कुछ भी उसकी पावर होगी, तो हमेशा हमारे पास जी से ही बिलोंग करेगी। और अगर ए की पावर एन हमारे पास जी से बिलोंग करता है जहाँ पर जी ग्रुप है, तो इसका मेरे पास जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, ए की पावर माइनस एन, वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो यही था इसका कुछ मतलब इस टॉपिक का। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट अस डू सम थ्योरम्स जो मोस्टली आपके कंपलसरी पार्ट में आती हैं। तो थ्योरम फर्स्ट मेरे पास है कि जो जी है वो एक ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का वो यूनिक होगा, और सेकंड क्या है कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का वो यूनिक है। तो लेट अस सी हम कैसे करते हैं। तो पार्ट वन का प्रूफ, तो हमने मान लिया कि E1 और E2 क्या है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी के। तो पहले हम कैसे करेंगे इसको आगे प्रोसीड, हम मान लेंगे कि पहले बार कि E1 क्या है आइडेंटिटी और E2 क्या है कोई एलिमेंट है जी का। देन हम मान लेंगे नेक्स्ट केस में E2 क्या है आइडेंटिटी और E1 क्या है कोई दूसरा एलिमेंट जी का। तो पहले हमने मान लिया कि अगर E1 आइडेंटिटी हो और E2 हो जी का कोई एलिमेंट, तो हमने यहाँ पर इसकी पढ़ी थी डेफिनेशन, वो क्या थी, अगर ए कोई एलिमेंट है जी का और ई जो है वो उसकी आइडेंटिटी है जो बिलोंग करती है जी से, तो ए स्टार ई क्या आएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि अगर E1 आइडेंटिटी है और E2 क्या है कोई एलिमेंट है जी से, तो अगर मैं E2 के ऊपर लगाऊँ बाइनरी कॉम्पोजिशन विद E1 तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास E2, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसकी करें बाइनरी कॉम्पोजिशन विद अदर एलिमेंट ऑफ सेट तो मुझे क्या देगा, सेम एलिमेंट। तो हमने सिर्फ वही लिखा है यहाँ पर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E1 स्टार E2। तो ये तो होगी बात पहले की। अब मैं मान लेता हूँ कि E2 मेरे पास क्या है आइडेंटिटी, एज E2 इज़ आइडेंटिटी, और मैं मान लेता हूँ कि E1 मेरे पास है कोई एलिमेंट जी। तो अगर मैं E1 की करूँ E2 के साथ बाइनरी ऑपरेशन, तो सिंस E2 मेरे पास क्या है आइडेंटिटी, तो उस वो मुझे क्या देगा, सेम एलिमेंट E1। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम E2 स्टार E1 के। 1 और 2 को कंपेयर करने से मुझे क्या मिलता है, बाय 1 एंड 2 मुझे मिलता है E1 बराबर E2। तो यहाँ से क्या होता है प्रूव कि जो आइडेंटिटी है मेरे पास जी की वो होती है यूनिक।
सेकंड हमने प्रूव करना है कि हर एलिमेंट का होता है यूनिक इन्वर्स। तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट ए जो है वो बिलोंग करता है जी से, और हम मान लेंगे कि इसके दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लास्ट में हम क्या प्रूव करेंगे कि जो दो इन्वर्स हैं वो इक्वल होंगे, तभी तो हम शो कर पाएंगे कि उसका एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो यूनिक होगा। हमने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो बी और सी जो है वो दो इन्वर्स हैं ए के, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सिंस जो बी है वो इन्वर्स है ए का, सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं ए की करूँ बाइनरी कॉम्पोजिशन बी के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, ई। तो ये क्या आंसर मुझे देगा, सेम बी स्टार ए। तो ये तो होगी बात वन की। और सिंस सी भी मेरे पास क्या इन्वर्स है, सिंस सी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए, तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्टार सी मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी। सो इट इज इक्वल्स टू सी स्टार ए। बस हमें अब प्रूव करना है बी जो है वो सी के इक्वल है। आपको एक और बात मैं चाहूँगा क्लियर करना है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हैं कि बी और सी हमने दो लिए हैं इन्वर्स ए के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी E1 और E2 क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में कि जो आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट की वो यूनिक होगी। तो दैट इज़ वाई हमने सिर्फ एक ही यहाँ पर लिया आइडेंटिटी, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर E1 और E2 नहीं लिया है। तो आई थिंक ये कन्फ्यूजन अब आपकी दूर हो चुकी होगी। तो हमें प्रूव करना है बी को इक्वल सी के। तो देखिए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी कैन बी रिटन एज बी स्टार ई। क्यों, क्योंकि बी की अगर मैं करूँ बाइनरी कॉम्बिनेशन ई के साथ तो मुझे क्या देगा, सेम एलिमेंट, क्योंकि ये मेरे पास होती है खासियत आइडेंटिटी एलिमेंट की। बी कैन बी रिटन एज बी स्टार ई, और ई की मेरे पास वैल्यू क्या है, 2 से ए स्टार सी, तो बी स्टार ए स्टार सी। अगर अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर बी स्टार ए स्टार सी है तो दिस इज इक्वल्स टू बी स्टार ए स्टार सी, और बी स्टार ए की मेरे पास क्या वैल्यू है, 1 से ई, सो ई स्टार सी। और ई स्टार सी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी की अगर आप करते हैं बाइनरी कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट तो हमें जाता है सेम एलिमेंट, सो दिस इज इक्वल टू सी। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया, बी इज इक्वल टू सी। दिस मीन्स कि जो इनवर्स है एक एलिमेंट का ए का वो कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे, इट इज़ ऑलवेज यूनिक। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो हमने दो इनवर्स लिए थे ए के वो क्या है, दोनों एक ही हैं, दैट इज़ वाई इनवर्स जो है वो यूनिक है, इनवर्स इज यूनिक। तो सेकंड थ्योरम मेरे पास है कि अगर जी जो है वो एक ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई की, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स का इनवर्स है वो इक्वल होगा ए के, जहाँ पर ए इनवर्स जो है वो इनवर्स है ए का। सेकंड मेरे पास क्या है, ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। फॉर ए बिलोंग्स टू जी, और जी मेरे पास क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या है, वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए मेरे पास बिलोंग करता है जी से, तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट कि अगर मैं ए की करूँ मल्टीप्लाई ए इनवर्स से तो मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो ए है वो किसका इनवर्स है, ए इनवर्स का, और वी कैन ऑल्सो से कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो है ए। सो दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ ए क्या है मेरे पास, इनवर्स ऑफ ए मेरे पास क्या है, ए इनवर्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं, यहाँ क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए, और हमें ये प्रूव करना था। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ए कोई एलिमेंट है जी से बिलोंग करता है और बी क्या है उसका इनवर्स है, तो ए स्टार बी वो आएगा इक्वल बी के। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो इनवर्स है वो है बी और बी का जो इनवर्स है वो है ए। यहाँ पर वाइस वर्सा वाला कंसेप्ट है कि अगर बी जो है वो इनवर्स है ए का तो बी भी जो है वो इनवर्स होगा ए का, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था बी स्टार ए। तो इससे भी चीज़ होती है प्रूव कि अगर बी जो है वो इनवर्स है ए का तो ए भी जो है इनवर्स होगा बी का। तो सेम टेक्निक को हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि अगर ए जो है वो इनवर्स है ए इनवर्स का तो ए इनवर्स भी किसका होगा, इनवर्स ए का। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखेगी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स वो भी इक्वल है ए के।
सेकंड में हमें प्रूव करना है ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो कैसे करते हैं, लेट अस सी। देखिए पहले तो फॉर ए बिलोंग्स टू जी हमारे पास बिलोंग करता है ए इनवर्स जो कि बिलोंग करता है जी से, सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा ई के जो कि इक्वल होगा ए इनवर्स ए का। तो इसका हम यूज़ करेंगे, दैट इज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और अगर कोई एलिमेंट बी है वो बिलोंग करता है जी से, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में मेरे पास एक अलग इनवर्स निकलेगा सच दैट कि जो बी का बी इनवर्स के साथ प्रोडक्ट है वो आएगा इक्वल ई के विच इज इक्वल्स टू बी इनवर्स बी। सेकेंड, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी का इनवर्स है वो इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा कि अगर मैं ए बी के मल्टीप्लाई करूँ बी इनवर्स ए इनवर्स से, तो वो मुझे क्या देगा आइडेंटिटी, या चाहे मैं बी इनवर्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूँ ए बी से तो मेरे पास सेम आंसर आएगा। ये सेम डेफिनेशन है अगर मैं रिकॉल करूँ डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि अगर ए मेरे पास कोई एलिमेंट है जी से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बी मेरे पास कोई एलिमेंट आता है जी से, तो इसका मतलब क्या है कि चाहे मैं करूँ ए बी चाहे मैं करूँ बी ए, उसका आंसर आएगा ई। तो वी कैन से दैट जो ए का इन्वर्स है वो है बी और जो बी इन्वर्स है वो है इक्वल ए के। तो हमें यहाँ पर एक तरीके से ये दे रखा है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जाएंगे इस स्टेप पर। अब हम यहाँ पर ये साइड करेंगे कैलकुलेट और इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए ई, देन वी विल कैलकुलेट दिस। तो अगर दोनों मेरे पास आती है ई के इक्वल, सो वी कैन से दैट ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सो पहले हम लेते हैं ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सिंस जो जी है मेरे पास वो ग्रुप है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये किससे आया हमारे पास बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर बाय एसोसिएटिविटी इज इक्वल्स टू ए। अब बी इंटू बी इनवर्स की मेरे पास क्या वैल्यू है 2 से ई, इट इज इक्वल्स टू ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब ई जो है वो है आइडेंटिटी, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स की क्या वैल्यू है मेरे पास फर्स्ट से ई, तो इसको मान लेते हैं 3। तो ये हो चुकी है। अब हम निकालते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए बी। तो दोबारा से हम यहाँ यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो क्या बनेगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, इट इज़ इक्वल्स टू बी इनवर्स ए की वैल्यू क्या है ई इंटू बी, इट इज़ इक्वल्स टू बी इनवर्स और ई की वैल्यू होती है 1, सो बी इनवर्स इंटू बी इट इज़ इक्वल्स टू, अब बी इनवर्स बी क्या है मेरे पास सेकंड से ई। तो अगर मैं देखूँ 3 और 4 से, सो फ्रॉम 3 एंड 4 मेरे पास क्या है ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। तो दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि जो ए बी का इनवर्स है वो इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। सो हैंस प्रूफ। सो नाउ वी हैव थ्योरम थर्ड, जो कि क्या है कैंसलेशन लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो जी है वो ग्रुप है अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो अगर मेरे पास गिवन हो ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी, इसका जो आएगा आंसर वो आएगा बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ए को हम ए से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कब होएगा एप्लीकेबल, जब ए बी और सी जी से बिलोंग करेंगे और ए मस्ट बी नॉन जीरो, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर ए जो है मेरे पास वो एक तरीके से लेफ्ट से कट रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लो। देन मेरे पास है बी स्टार ए अगर इक्वल हो सी स्टार ए के, तो यहाँ पर एक तरीके से ए जो है वो मेरे पास लास्ट से कट रहा है, तो यहाँ पर बी इक्वल आएगा सी के। ये कब एप्लीकेबल है, सेम कंडीशन अगर ए बी सी बिलोंग करता है जी से और ए क्या हो नॉन जीरो, यानी कि अगर ए जीरो होगा तब ये एप्लीकेबल नहीं है। अब ए जो है वो मेरे पास राइट साइड से कट रहा है, सो इट इज़ नोन एज राइट कैंसलेशन लो। एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, मान लीजिए अगर मुझे गिवन हो 1 स्टार 2 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2, तो वी कैन से दैट 2 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 से 1 मेरे पास यहाँ पे हो जाए कैंसिल, किसकी हेल्प से, लेफ्ट कैंसलेशन लो की हेल्प से। और अगर मान लीजिए मेरे पास गिवन हो 2 स्टार ए इज इक्वल्स टू 2 स्टार बी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव ए इज इक्वल्स टू बी। कैसे,
विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि जो 2 है वो लेफ्ट में है। ये जो 2 क्वांटिटी है शुरू में या फिर लास्ट में वो होनी चाहिए इक्वल। इसका प्रूफ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही वो एग्जाम में आज तक आया है। आपको सिर्फ ये होना चाहिए पता कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पहले करी है 3 थ्योरम और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 मेरे पास क्या है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, यानी कि अगर हर एलिमेंट ग्रुप का अपना ही इनवर्स हो, यानी कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ए है जो जी से बिलोंग करता है तो ए जो है वो खुद के इनवर्स के इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्या रखा है कि जो हर एलिमेंट है ग्रुप का वो खुद के इनवर्स के बराबर होएगा। तो हमें प्रूव करना है कि जो जी है वो एक अबिलियन ग्रुप है। अब देखिए ग्रुप यहाँ पर मुझे गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जो ग्रुप है वो है अबिलियन। तो हमें क्या शो करना है कि अगर मेरे पास ए और बी जो है वो जी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर जी क्या है ग्रुप है, तो हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ए बी जो है वो इक्वल होगा बी ए के। दैट इज सिंपल। क्यों? क्योंकि ग्रुप तो है ही। अगर मुझे पहुँचना है ग्रुप से अबिलियन ग्रुप तक तो मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, कौन सी? कॉम्यूटेटिविटी। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें तो रखा है कि ग्रुप है बट हमें ये नहीं पता कि किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है। तो मान लेते हैं लेट जी जो है वो एक ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। सो लेट जी बी अ ग्रुप। अब हमें क्या गिवन है? गिवन लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जी। हमने मान लिया कि एक्स और वाई जी से बिलोंग करते हैं। आप चाहें तो उसको ए और बी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। हमें गिवन है कि इनवर्स ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, यानी कि जो इनवर्स है एलिमेंट का वो खुद के बराबर है, यानी कि इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के। इसका मतलब क्या है कि एक्स का जो इनवर्स है वो इक्वल होगा एक्स के। तो ये होती है बात 1। और हमें गिवन है कि जो इनवर्स है वाई का वो खुद के इक्वल है, यानी कि वाई के, यानी कि वाई का इनवर्स इक्वल है वाई के। तो ये होते 2। अब हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स के। तो इसको देखें हम कैसे प्रूव करेंगे। तो फॉर एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जी। अब एक्स और वाई मेरे पास जी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि जी जो है वहाँ पर ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। सो अगर एक्स और वाई जी से बिलोंग करते हैं तो एक्स वाई भी जी से बिलोंग करेगा। और अगर एक्स वाई जी से बिलोंग करते हैं और जी के ऊपर मेरे पास क्या कंडीशन है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स उस एलिमेंट के इक्वल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस एक्स वाई बिलोंग टू जी, so this implies inverse of xy is equal to xy, यानी कि xy का जो इनवर्स है वो इक्वल xy के। अब इसको हम कैसे ओपन करेंगे? हमने अभी एक रिजल्ट किया था ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? y इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई। वाई इनवर्स की मेरे पास क्या वैल्यू है? 2 से y। एक्स इनवर्स की क्या वैल्यू है मेरे पास? 1 से x इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी की वो हो चुके सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो हैंस जी जो है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इज एन अबिलियन ग्रुप। एग्जाम्पल 2 मेरे पास है, हमें गिवन है कि जो ए स्क्वायर है वो इक्वल है ई के, यानी कि आइडेंटिटी के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और जहाँ पर जो जी है वो क्या है? ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो हमें प्रूव करना है कि जो जी है वो क्या है? अबिलियन, यानी कि हम वही शो करेंगे कि ए बी इक्वल है बी ए के, जहाँ पर ए और बी किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप जी से। तो हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई। तो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, देखिए फॉर ए बिलोंग्स टू जी। अब अगर ए बिलोंग करता है जी से और जी जो है वो ग्रुप है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो जी है वो है ग्रुप। सो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स। सो प्री मल्टीप्लाई 1 बाय ए इनवर्स। तो क्या बनेगा? ए इनवर्स ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ई।
अब जो जी है मेरे पास वो ग्रुप है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ई। ए इनवर्स ए क्या होगा मेरे पास, ई के इक्वल, क्योंकि अगर ए बिलोंग करता है जी से और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ए इनवर्स बिलोंग करता है जी से, सो दिस इंप्लाइज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास ई, सो ई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ई। तो ई इंटू ए क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ई क्या बनेगा, ए इनवर्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या होता है प्रूव कि जो इनवर्स है ए का, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से मेरे पास हो चुका है प्रूव कि जो इनवर्स है ए का वो इक्वल होगा ए के। अगर कोई मैं एलिमेंट लूँ बी, अगर वो भी बिलोंग करे जी से, तो उसका भी मेरे पास क्या आएगा, इनवर्स बी। इसका मतलब क्या है कि जो हर एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करता है वो खुद का इनवर्स है। यानी कि अगर मैं लूँ कोई एलिमेंट बी, फॉर बी बिलोंग्स टू जी, मेरे पास क्या आएगा, इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, बी के। इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स इक्वल है ए के, और इसका मतलब क्या है कि बी इनवर्स इक्वल है बी के। 2 इसको मान लेते हैं 3। फॉर ए कोमा बी बिलोंग टू जी, अब ए और बी जो है वो जी से बिलोंग करते हैं और जी मेरे पास है ग्रुप, तो इसका मतलब क्या है कि जी में मेरे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। सो ए इंटू बी भी जी से बिलोंग करते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा पीछे, हर एलिमेंट जो जी से बिलोंग करते हैं वो खुद का इनवर्स है। तो वी कैन ऑल्सो राइट इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल होगा ए और बी के। और इसको हम कैसे ओपन करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि जो एलिमेंट पीछे है उसका इनवर्स आगे इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए बी। और इसका मेरे पास क्या थी वैल्यू, बी, और इसकी मेरे पास क्या थी वैल्यू, ए, दिस इज इक्वल्स टू ए बी। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन चाहिए, वैल्यू बाय 2 and 3, क्योंकि हम जिसको हमने नाम दिया था पीछे अभी 2 and 3। तो बी ए इक्वल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिविटी की वो होल्ड करती है, दैट इज़ वाई जी जो है वो एक ग्रुप है। अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल सेम था एग्जाम्पल 1 की तरह, बस जो यहाँ पर मुझे दी गई थी कंडीशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, इसकी हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हर एलिमेंट है ग्रुप का वो खुद का इन्वर्स है। और उसके बाद हमने सेम वे में प्रोसीड किया है जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में प्रोसीड किया था। तो फ्रेंड्स आज हम करते हैं सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 2 तक, और यहाँ पर हमने इसका बेसिक ख़त्म कर लिया है। सो आई थिंक जो भी आपको आज कराया गया है वो आपको समझ आया होगा। उसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग तो यू कैन ऑल्सो गिव देम। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।